Question number 11. Mohit and Naman started a business with initial capitals of 25,000 rupees and 75,000 rupees. After 6 months, Mohit increased his investment by 50% and Naman decreased his investment by 50%. If total annual profit received by them is 10,500 rupees, find the profit share of Mohit. मोहित ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और नमन ने 75,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 1:3। 6 मंथ तक इनका इन्वेस्टमेंट इसी रेशियो में चलता रहा। उसके बाद मोहित ने अपना इन्वेस्टमेंट 50% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1 यूनिट था तो अब 1.5 यूनिट कर दिया। और नमन ने अपना इन्वेस्टमेंट 50% डिक्रीज कर दिया, यानी कि 3 यूनिट था तो अब उसने 1.5 यूनिट कर दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट 6 मंथ तक चलेगा। यहाँ से इनके प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो आ जाएगा 2.5:4.5, यानी कि 5:9। और इनका टोटल प्रॉफिट दिया गया है 10,500 और यहाँ से इनका टोटल प्रॉफिट है 14, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू 10,500 है। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये मोहित का प्रॉफिट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3,750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12. स्पीड ऑफ बोट इज़ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली. फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 860 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाई 16.66%. डाउन स्ट्रीम स्पीड दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। और बोट की स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। और उसने कहा है कि स्ट्रीम की स्पीड 16.66% इंक्रीज हो गई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि अब स्ट्रीम की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अब ये 860 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम, तो ये टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आवर। क्वेश्चन नंबर 13. अ बैंक गिव्स इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड अरुण गेट इफ़ ही इन्वेस्टेड 14,000 रुपीज़ इंस्टीड ऑफ 12,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% और जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, यानी कि पहली छमाही में वैल्यू 25 से 27 हो जाएगी और दूसरी छमाही में फिर वैल्यू 25 से 27 हो जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 625 यूनिट और अमाउंट आ जाएगा 729 यूनिट। और उसको 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने थे, बट उसने इन्वेस्ट किया है 14,000 रुपीज़, यानी कि 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। तो अब 2,000 रुपीज़ पे कितना अमाउंट बनेगा एक साल में, ये निकाल लेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,000 बाई 625 यूनिट इंटू 729 यूनिट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा 2,332.8 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14. द एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ 11 नंबर्स इज 18. Also the average of first 6 number of these numbers is 23 and average of last 6 of these number is 13. Find the sixth number. नंबर हैं 11 और इनका एवरेज है 18, तो इनका सम आ जाएगा 11 इंटू 18, यानी 198। और फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज 23 है, तो फर्स्ट 6 नंबर्स का सम आ जाएगा 6 इंटू 23, यानी 138। और लास्ट के 6 नंबर का एवरेज है 13, तो लास्ट के 6 नंबर का सम आ जाएगा 6 इंटू 13, यानी 78। तो अब फर्स्ट के 6 नंबर का सम और लास्ट के 6 नंबर्स का सम आ जाएगा 138 प्लस 78, ये आ जाएगा 216। क्योंकि नंबर 11 है और उनका सम 198 है और इस वाले सम में 6 वाला नंबर 2 बार ऐड किया गया है, तो इस वाले सम से इन 11 नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो 6 नंबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 216 माइनस 198, यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 15. 6 years ago from now, Ravi's age was twice the age of Anuj.
17 year hence from now the ratio of their ages will be 37:30. Find the ratio of their ages 15 year hence from now. 6 साल पहले रवि की एज अनुज की एज से दोगुनी थी। ये रेशियो है 6 साल पहले का। और 17 साल के बाद इनकी एज का रेशियो है 37:30। क्योंकि किन्हीं भी दो पर्सन्स की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 1 यूनिट है और यहाँ पे डिफरेंस है 7 यूनिट। तो डिफरेंस दोनों रेशियोज़ में इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब रवि और अनुज की एज का रेशियो आ जाएगा 14:7 और 37:30। अब ये वाली एज 6 साल पहले की है और ये वाली एज 17 साल बाद की है, यानी कि इनकी एज का डिफरेंस यहाँ पे देखें तो डिफरेंस है 23 ईयर्स का। और यूनिट में अगर डिफरेंस देखें तो यूनिट में डिफरेंस 23 यूनिट का है, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू 23 ईयर है। यानी कि रवि की एज 17 साल के बाद 37 साल थी और अनुज की एज 17 साल के बाद 30 साल थी। और उसने 15 ईयर के बाद की एज का रेशियो पूछा है, तो इनकी दोनों की एज में 2 ईयर्स माइनस कर देंगे। ये 15 साल के बाद की एज आ जाएगी, ये आ जाएगी 35:28, यानी कि इनकी एज का रेशियो आ जाएगा 5:4। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 18 लीटर ऑफ मिल्क वर्थ 20 रुपीज़ पर लीटर सो दैट प्रॉफिट ऑफ 11.11% कैन बी मेक आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 20 रुपीज़ पर लीटर। 18 लीटर मिल्क है जिसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर लीटर। मान लेते हैं वाटर उसने x लीटर ऐड किया था जिसकी कॉस्ट 0 रुपीज़ है और उसने 11.11% के प्रॉफिट पे 20 रुपीज़ पर लीटर मिक्सचर सेल कर दिया, यानी कि 9 यूनिट की चीज़ उसने 10 यूनिट में सेल करी। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 20/10 × 9, यानी 18 रुपये पर लीटर। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 2। अब ये मिल्क और वाटर की क्वांटिटीज़ का रेशियो आ गया। 18 यूनिट की वैल्यू है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 होगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि 2 लीटर वाटर ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, 2 ट्रेन्स A and B स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम हल्द्वानी रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर at a speed of 80 km/h and 120 km/h respectively. At the time of their meeting, it was found that B travels 50 km more distance than A. Find the distance between Delhi and Haldwani. ट्रेन A दिल्ली से चलना स्टार्ट करती है और ट्रेन B हल्द्वानी से चलना स्टार्ट करती है। ट्रेन A की स्पीड है 80 km/h और ट्रेन B की स्पीड है 120 km/h। मान लेते हैं जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तो ट्रेन A x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो ट्रेन B x + 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। और ट्रेन A की स्पीड है 80 km/h, तो ये ट्रेन A के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। और ट्रेन B की स्पीड है 120 km/h, तो ये ट्रेन B के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। और जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं तो मीटिंग टाइम सेम होता है, तो ये टाइम और ये टाइम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो टोटल डिस्टेंस होगी ट्रेन A के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस और ट्रेन B के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, यानी कि दिल्ली और हल्द्वानी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 2x + 50। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो दिल्ली और हल्द्वानी के बीच की दूरी आ जाएगी 250 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वैल्यूम। देखो क्यूब का वैल्यूम होता है साइड क्यूब और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि पहले साइड 10 यूनिट थी और अब 11 यूनिट हो गई। अब इनका क्यूब कर देंगे तो ये वैल्यूम का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 यूनिट और इंक्रीज्ड वैल्यूम आ जाएगा 1331 यूनिट। तो यहाँ से इंक्रीज हुआ है 331 यूनिट, तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा 331/1000 × 100, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज 33.1% हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, एन आर्टिकल इज मार्कअप बाई 40% एंड अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज़ इज गिवन। द शॉपकीपर गेन्स 30% प्रॉफिट। हैड द सेलिंग प्राइस बीन इंक्रीज्ड बाई 100 रुपीज़, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाई द शॉपकीपर। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी 5 यूनिट थी और मार्क प्राइस उसने 7 यूनिट कर दी। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10,
यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी 10 यूनिट थी और उसने उसे 13 यूनिट में सेल कर दिया। अब कॉस्ट प्राइस दोनों रेशियोज में सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सेलिंग प्राइस है 13 यूनिट, कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट और मार्क प्राइस है 14 यूनिट। अब यहाँ से डिस्काउंट देखें तो डिस्काउंट है 1 यूनिट और उसने 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपीज़ है। तो यहाँ से हम 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये आ जाएगी 650 रुपये और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 500 रुपये। और उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये बढ़ जाए तो प्रॉफिट कितने % होगा, यानी कि अब सेलिंग प्राइस उसकी हो जाएगी 750 रुपये और कॉस्ट प्राइस है इसकी 500 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 250/500 × 100, ये आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर m + 200 रुपीज़ a shopkeeper will incur a loss of 10%. If he sells it for 2m - 800 rupees, he will gain 20%. Find the value of m. 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट थी और उसने 9 यूनिट में सेल कर दिया। ये फर्स्ट वाली सेलिंग प्राइस आ जाएगी जब उसने m + 200 रुपीज़ में सेल किया था। और जब उसने 2m - 800 में सेल किया तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ और 10 का 20% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2, यानी कि सेकेंड वाली सेलिंग प्राइस 12 यूनिट है। अब इन दोनों सेलिंग प्राइजेज़ को इन वाली सेलिंग प्राइस से इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा m + 200 अपॉन 2m - 800 = 9/12। ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 4m - 800 = 6m - 2400। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1600।